देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कैसे पूछते हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ सवाल तो पूछना ही पड़ेगा और इसीलिए आपको सवाल पूछना आना चाहिए और नहीं आता तो सीखना चाहिए। सही आदमी जब सही सवाल सही आदमी से सही तरीके से सही मौके पर पूछता है तो उसको सही जवाब मिल जाता है। सवाल पूछना एक कला है और हर कला की तरह इसे भी बहुत ज्यादा मांझने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज, आप जब भी सवाल करो आप सबसे पहले यह सोचो कि आप उस जवाब का करोगे क्या, उस जवाब की यूटिलिटी क्या है। सवाल केवल सवाल पूछने के लिए मत करो। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। क्यों, तुम उसकी शादी में गए थे? हाँ गए थे। अच्छा, भाभी कैसी है देखने में? इस सवाल के जवाब की यूटिलिटी क्या है? भाई आपको क्या करना सामने वाले की बीवी कैसी भी दिखती हो। और इसीलिए रूल नंबर 1, फालतू के सवाल कभी भी नहीं पूछना चाहिए। दूसरी चीज, आप जब सवाल करो तो आप सबसे पहले यह सोचो कि आप होते कौन हो सवाल करने वाले। क्या आपके पास उस सवाल को करने का और उसके जवाब को जानने का अधिकार है कि नहीं है। भाई, जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और मेरी पत्नी के भाई ने मुझसे पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हो, तो यह तो उसका अधिकार है, उसका हक है जानने का। और यह अधिकार केवल तब तक के लिए है जब तक कि शादी नहीं हो जाती। जैसे ही शादी हो जाएगी यह अधिकार खत्म हो जाएगा। और इसीलिए रूल नंबर 2, सवाल केवल तब पूछना चाहिए जब आपके पास जवाब जानने का अधिकार हो। तीसरी चीज, आप जब सवाल कर रहे हैं तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि क्या आप उतनी जानकारी दे रहे हैं जितनी कि उस सवाल का जवाब देने के लिए जरूरी है। कहीं डेटा इनसफिशिएंट तो नहीं पड़ेगा उसको। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। मैं इंग्लिश कैसे सीखूं? इस सवाल से यह समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या कोचिंग के बारे में जानना चाहता है या किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहता है या कि फिर वो किसी किताब के बारे में जानना चाहता है। वो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है। वो इंग्लिश क्यों सीखना चाहता है? क्या वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है या कि फिर वो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है या कि फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है? उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? और इसीलिए रूल नंबर 3, जब भी सवाल करो सामने वाले को उतनी जानकारी जरूर दो जितनी कि उसका जवाब देने के लिए जरूरी है। चौथी चीज, आप जब भी सवाल पूछें कभी भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए और ना ही ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिनका जवाब देने में सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। पांचवी चीज, जब भी सवाल करें बहुत ही ज्यादा विनम्रता से सवाल करें। अगर आपने विनम्रता पूर्वक सवाल करना सीख लिया तो आप सीखने लायक हर चीज सीख लोगे। सामने वाला आपसे चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो, हमेशा विनम्रता के साथ पूछोगे। छठी चीज, सवाल करते समय यह देख लीजिए कि कहीं वो कोई बेवकूफी का सवाल तो नहीं है। बेवकूफी के सवाल वो होते हैं जिनको अगर जरा सा सोचा होता तो उसका जवाब समझ में आ जाता या कि फिर उसको गूगल पर डालते तो पहला रिजल्ट वो ही निकलता। सातवीं चीज, आप जब सवाल कर रहे हो तो आप ये देखो कि आप सही व्यक्ति से बात कर रहे हो कि नहीं। भाई, आपको खाना खाना है, आप किससे बात करोगे? मम्मी से कि पापा से? आप मम्मी से बात करोगे। आपको जेब खर्चा बढ़वाना है, आप किससे बात करोगे? मम्मी से बात करोगे। आठवीं चीज, सवाल करते वक्त हमेशा यह देखो कि क्या यह सवाल करने का सही वक्त है। भाई, इस वक्त रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ये कोई सही वक्त नहीं है जेब खर्चा बढ़वाने की बात करने का। नवी चीज, कभी भी एक सवाल में एक से ज्यादा सवाल नहीं होना चाहिए। पहले एक सवाल करो, फिर उसका जब जवाब मिल जाए तब दूसरा सवाल करो। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आपको ग्रुप डिस्कशन में कोई नहीं हरा पाएगा। आप एक बार में 2-1 सवाल पूछ लीजिए और सामने वाला जब तक चुप नहीं हो जाता तब तक आपको चुप बैठे रहना पड़ेगा। आप एक एक करके सवाल पूछो। 5 बार वाई पूछोगे और 5 बार हाउ पूछोगे, अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। 10वीं चीज, आपने किसी से सवाल किया और उसने आपको जवाब देना शुरू किया। अब जब तक वो चुप नहीं हो जाता और 5 सेकंड नहीं हो जाते, आप चुपचाप सुनते रहोगे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैनर्स वाली बात है। 11वीं चीज, आपने सवाल किया,
सामने वाले ने आपको जवाब दिया, जब पूरा डिस्कशन खत्म हो जाए तो आपको सामने वाले को थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। आखिरी चीज, आपके दिमाग में कोई सवाल आया, अब आप उसको किसी से पूछो नहीं, आप सबसे पहले जाकर उसको गूगल पर सर्च करो और यकीन मानो गूगल पर सब कुछ मिल जाता है। और यह भी कि अगर आप गूगल पर रिसर्च करना सीख गए तो फिर आप इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करना सीख जाओगे। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।